जो शिक्षकों का सवाल है इसको तेजस्वी ने बहुत मजबूती के साथ उठाया। जी सर। स्कूल में मास्टरों की संख्या जो है बिल्कुल घट के मैंने यहाँ से यहाँ तक आ गई। जी सर। स्थिति ये है कि आप उन्हीं स्कूलों को ये है जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल आप बना दे रहे हैं, और हाई स्कूल जो है उसको आप +2 स्कूल बना दे रहे हैं, इंटर का दर्जा उसको दे रहे हैं। तो जो आपका मिडिल स्कूल था जिसको आप हाई स्कूल बना रहे हैं वहीं शिक्षक नहीं थे, मिडिल स्कूल के लायक शिक्षक नहीं थे। हाई स्कूल आपने कर दिया, जस के तस स्थिति रही। तो कागज पर आप बना दे रहे हैं, संख्या जो है दिखाई दे रहा है कि साहब नीतीश जी ने इतना हाई स्कूल खोल दिया, इतना इंटर का खोल दिया, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड बदला, बाकी जो स्थिति है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। कि मास्टरों को पढ़ने नहीं आता है, बस दूसरे की बात छोड़ दीजिए। तो यही साबित कर रहा है कि कितनी बेचैनी है। ये दो सवाल, खेती का सवाल और बेरोजगारी का सवाल, इसको लक्ष्य करके विकास की नीति जो है देश में बननी चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज लगभग 1 साल से शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में सर, आपकी जो पार्टी है राजद, ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो राजद क्या कर रही है सर, उसका क्या स्टैंड है? ना राजद तो अब देखिएगा कि जो शिक्षकों का सवाल है इसको तेजस्वी ने बहुत मजबूती के साथ उठाया। जी सर। और जिस ढंग से माने रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है, लोग जो है जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका एक दबाव बना के भी शिक्षा मंत्री जो है बिहार के, उन्होंने घोषणा किया कि नहीं साहब, कोरोना का जैसे काल खत्म होता है हम जो है इतने लोगों को नियुक्ति जो है पत्र देंगे। लेकिन आप घुमा फिरा करके देखिएगा कि राजनीति के बारे में जो लोगों की चिंता है वो चिंता भी बिल्कुल वाजिब है। अब देखिए, इतनी बेरोजगारी जो है बढ़ी है हमारे देश में। शिक्षकों का जो आंदोलन है वो एक ढंग से माने बेरोजगार लोगों का आंदोलन है। जी सर, बिल्कुल। बेरोजगार लोगों का आंदोलन है। नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन से निकले हैं, और नीतीश कुमार के बारे में उनके जो लोग बोलते हैं उस बोलने से लगता है कि भगवान के बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन क्या हालत है शिक्षा की? जिस ढंग से आज ही हम किसी को कह रहे थे कि जिस ढंग से नीतीश कुमार शराब के लिए एक माने चिंतित हैं, शराबबंदी के लिए लगे हुए हैं, और इस ढंग से लगे हुए हैं कि जैसे कोई बहुत पवित्र काम के लिए लगे हुए हों, और पवित्र काम को पूरा करने के लिए वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज सुना कि हेलीकॉप्टर भी आने वाला है उसके लिए। अगर इसी गंभीरता के साथ और इसी एकाग्रता के साथ उन्होंने शिक्षा या स्वास्थ्य किसी भी एक चीज़ को पकड़ा होता तो 15 बरस में, 16 बरस में तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया होता। ये सही बात है, आपने जो है लड़कियों को साइकिल दिया, अब तो सबको आप साइकिल दे कर रहे हैं, पोशाक का कपड़ा दिया, रिजर्वेशन दिया, सब ठीक किया आपने। लेकिन आपका ये भी दावा रहा कि हमारे पहले जो है स्कूल के बाहर इतने लड़के थे, अब जो है स्कूल में इतने आ गए, बहुत कम लोग स्कूल के बाहर बचे हैं। लेकिन स्कूल आ रहे हैं किस लिए? स्कूल का तो मकसद है शिक्षा देना, एक अच्छा नागरिक बनाना। क्या ये काम जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, मौलिक उद्देश्य है, उसको हमारे यहाँ पूरा किया जा रहा है? हमारे यहाँ के स्कूलों में उस तरह की शिक्षा दी जा रही है? इसको देखिएगा तो कुछ नहीं। लोग बताते हैं कि मास्टरों को पढ़ने नहीं आता है, बस दूसरे की बात छोड़ दीजिए। और जितना भी रिपोर्ट आया अभी तक, प्रथम वगैरह जो NGO है जिसके सर्टिफिकेट के आधार पर, जिसकी प्रामाणिकता के आधार पर शिक्षा के स्तर को जांचा जाता है, उस सब में फिसड्डी रहा है बिहार। तो कहीं से सिवाय इसके कि हम साइकिल दे दें, उसमें इतना भयानक भ्रष्टाचार है कि अगर जांच करा दिया जाए कि स्कूल के रजिस्टर में जितने लड़के और जितने लड़कियों का नाम है उतने वाकई जो है इस विद्यार्थी हैं, तो पता चलेगा कि उसमें माने अच्छी खासी संख्या जो है, माने 30%, 40% संख्या जो है माने फेक नाम से एडमिशन लिया हुआ, और उसका साइकिल का पैसा भुगतान हो रहा है, ये सब हो रहा है। अब आप देखिए कि
स्कूल में मास्टरों की संख्या जो है बिल्कुल घट के माने यहाँ से यहाँ तक आ गई। जी सर। अब स्थिति ये है कि आप उन्हीं स्कूलों को जो ये है जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल आप बना दे रहे हैं, और हाई स्कूल जो है उसको आप +2 स्कूल बना दे रहे हैं, इंटर का दर्जा उसको दे रहे हैं। तो जो आपका मिडिल स्कूल था जिसको आप हाई स्कूल बना रहे हैं, वहीं शिक्षक नहीं थे, मिडिल स्कूल के लायक शिक्षक नहीं थे। हाई स्कूल आपने कर दिया, जस के तस स्थिति रही। तो कागज पर आप बना दे रहे हैं, संख्या जो है दिखाई दे रहा है कि साहब नीतीश जी ने इतना हाई स्कूल खोल दिया, इतना इंटर का खोल दिया, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड बदला, बाकी जो स्थिति है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव रहता तो दिखाई देता, वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। एक ढंग से इन्होंने इस मामले में, अब ठीक है उन्होंने माने चौथा उनका ये मुख्यमंत्री के रूप में चौथा काल चल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस मामले में रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो कुछ मामलों में आप मान लीजिए कि सड़क है, बिजली है, इसमें काम हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन बाकी जो चीज़ है, जो मूल चीज़ है, जिसको माने मानवीय सूचकांक कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दुनिया भर में ये माना गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 क्षेत्र ऐसा है, इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है समझिए कि आपके देश के प्रगति में उसकी हिस्सेदारी होती है। हालत ऐसी है कि मान लीजिए कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी चलता है कि ऊपर से जो अमीर लोग की अमीरी बढ़ेगी तो उनका खर्चा जो है बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो खरीदारी जो है लोगों की बढ़ेगी, माने वो नीचे उसका उनके कमाई का रस जो है चुएगा। जैसे खाते हैं आप जूठा फेंकते हैं तो कुत्ता होता लिपट जाता है खाने का, कुछ उसी तरह का विकास का यहाँ बना। तो यहाँ जो है बिहार में यानी अभी ऐसी स्थिति हो गई है नीतीश कुमार के राज में कि देखिएगा कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस नीति आयोग के रिपोर्ट में आप देखिएगा पटना जिला की क्या स्थिति है, और बाकी जो सुपौल जिला है, आपको ये पूर्णिया जिला है, या आप देखिएगा ये सीमांचल वाला इलाका है, वहाँ जो है क्या है फर्क, उसकी आमदनी क्या है और यहाँ की आमदनी क्या है। जंग का संकट जो है बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है देश में। अब देखिए किसान उन्होंने आंदोलन किया, अभी देखिए रेलवे की जो बहाली हुई उसमें क्या तमाशा दिखाई दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई पर्चा पोस्टर नहीं, कोई प्रचार नहीं, और हजारों लड़के जो है जहाँ तहाँ जो है बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी रेलवे के पटरियों पर आ गए। तो यही साबित कर रहा है कि कितनी बेचैनी है। ये 2 सवाल, खेती का सवाल और बेरोजगारी का सवाल, इसको लक्ष्य करके विकास की नीति जो है देश में बननी चाहिए। और नीतीश कुमार अगर सचमुच गांधी को और लोहिया को या जयप्रकाश को जानते और समझते हैं तो उनको ये सवाल उठाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो शिक्षा को छोड़ गई है, स्वास्थ्य को छोड़ दी है, एग्रीकल्चर को छोड़ दी है, लेकिन सारा ध्यान उनका शराबबंदी पर है। यहाँ तक कि जो शिक्षक है उनको कहा गया है कि जो शराब पी रहे हैं आप उनको पकड़ के लाएंगे, जितने लोग बाहर शौच कर रहे हैं आप उनको पकड़ेंगे, स्कूल में जितना बोरा आता है उसको आप बेच करके पैसा देंगे। तो सर शिक्षा कहाँ जाएगा अगर शिक्षक वही सब करते रहेंगे? तो है ना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का ही नहीं, वो तो सबको कह रहे हैं, चौकीदार को कह रहे हैं, जीविका दीदियों को कह रहे हैं शराब पकड़िए। और चौकीदार कह रहा है कि हम जो है आपको खबर करने जाएंगे कि अमुक हमारे गांव में जो है दारू बना रहा है, उसके बाद हमारी सुरक्षा आप दीजिएगा। और यही बात जीविका वाली कह रही हैं। कहाँ हैं भाई आप? जीवन मरण का सवाल है। पुलिस पर माने हथियार बंद पुलिस जाती है, उस पर तो हमला हो जा रहा है। तो ये गरीब लोग शिक्षक हों चाहे कोई हो, ये कैसे कर पाएंगे भाई? तो ये सब जो है एक सनक है, जो हमने आपको कहा, अगर ये सनक नीतीश जी में पैदा हो गया रहता शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसका एक सकारात्मक नतीजा हो जाता है। सनक उन्होंने कहाँ पकड़ा? तो शराब के मामले में सनक पकड़ा।
इतना भ्रष्ट प्रशासन हो गया है नीतीश कुमार के राज में, और जितने भ्रष्ट कुछ पदाधिकारी हैं वो उन्हीं के इनके इर्द गिर्द वही बैठे हुए हैं, इनके इर्द गिर्द वही बैठे हुए हैं, और वही सारा सरकार। आप जाइएगा इनके यहाँ ना तो वही 4 गो पदाधिकारी, हमारा तो काफ़ी आना जाना रहा है सीएम हाउस में, तो हमने देखा है वही 4 गो बैठे रहते हैं, मनुष्य की तरह बैठे हुए हैं, 4 गो बैठे हैं, सरई से सरवई से सरई से, उन्हीं के इशारे पर आप नाच रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कौन है दुलरुआ, इनका जो माने अफसर हैं उनको देख लीजिए, उनके बारे में जनता से पूछ लीजिए पॉलिटिकल सर्कल में, हम नाम क्यों लेने जाएं, यह स्थिति है। लेकिन उसी तरह के लोग हैं घिरे हुए, बहुत बुरी हालत है। नीतीश जी चुनाव जीत जाएं हार जाएं वो एक अलग बात है, चुनाव जीतने हारने का बहुत सारा वजह होता है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.